चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब हम उसका बेसिक देख रहे थे सैटरडे को। ओके, अब थोड़े से उसके पॉइंट्स देखते हैं और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। सब लोग तैयार हैं? चलिए, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 1870, जेम्स मैक्सवेल को इसका कंट्रीब्यूशन जाता है। इसने एकदम कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन दिया है इसका कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, मतलब इनका जो नेचर है वो कैसा है, इसको उसने डिटेल में एक्सप्लेन किया सबसे पहले। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है जनाब मैक्सवेल। ठीक है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, कि इसने कहा कि जो इलेक्ट्रिक वेव है जो कल अपन ने पढ़े सैटरडे को, और जो मैग्नेटिक वेव है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो उसने यहाँ पर ये पॉइंट बताया कि जो दोनों वेव है ये एक साथ जनरेट होती है जब हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, मतलब हम उसको जब बढ़ाते हैं। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होता है, चाहे वो सन में हो, सूरज की रोशनी से जो आती है लाइट, वो भी रेडिएशन वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर आपकी टॉर्च है, या फिर जलती हुई आग है, ये सब इसके अंदर शामिल है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड है। ये सब चार्ज पार्टिकल है, हीट पार्टिकल्स है, और ये वेव के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज जो पार्टिकल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये दोनों साथ में रहते हैं। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देते हुए चलता हूं कि अगर वैक्यूम है, वैक्यूम, तो उसमें से साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती। वैक्यूम के अंदर साउंड वेव के लिए मीडियम चाहिए, बराबर है। जैसे पानी की वेव्स है, उसको मीडियम चाहिए, समझा आपको? वो हवा में नहीं उड़ेंगी वेव्स, समझा आपको? लेकिन जो लाइट वेव्स है वो चले जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कहीं वैक्यूम है, एक कमरा है, उसमें पूरी एयर निकाल दिया गया है, जर्रा बराबर भी एयर नहीं है, और उसमें आपने कोई म्यूजिक के लिए लगा दिया है साउंड, या कोई आवाज आपने लगा दी है, तो वो एक ही जगह रहेंगी, दूसरी जगह नहीं जाएंगी। तो साउंड वेव विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं करती है। साउंड वेव को चाहिए मीडियम, या तो पानी चाहिए, या एयर चाहिए, या फिर चाहिए उसको सॉलिड मीडियम। जैसे सॉलिड मीडियम में से साउंड वेव जा सकती है, जो हम टेलीफोन में वायर के थ्रू बात करते हैं, सॉलिड में से वेव जा रही है, बराबर है कि नहीं है? वैसे ही साउंड वेव आप देखेंगे, आप मोबाइल पे बात करते हैं तो एयर के थ्रू वेव जा रही है। ठीक है, ओके, उसको मीडियम चाहिए। एयर में से क्यों ट्रेवल करते हैं साउंड वेव? क्योंकि एयर के अंदर कौन है? वाटर मॉलिक्यूल्स है, और दूसरे मॉलिक्यूल्स है ना, गैसेस, तो वो भी एक मीडियम जनरेट करते हैं जिसमें से आवाज जाती है। पानी में भी जो आप देखेंगे, जो फिश रहती है, स्पेशली डॉल्फिन, वो आवाज निकालती है, कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज जाती है पानी के अंदर। आप भी स्विमिंग पूल में नीचे जाते तो आवाजें आती है आपको, मतलब साउंड वेव वहां पर है। ठीक है, तो उसको मीडियम लगता है। उसका रीजन क्या है? जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मीडियम नहीं लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको मीडियम नहीं चाहिए। जैसे सूरज से रोशनी निकली, यहां तक आ गई, बीच में कोई मीडियम नहीं है, बराबर आ रही है, लेकिन तो उसको समझने के लिए सिंपली हम ऐसा समझेंगे, दो स्टूडेंट है, बॉल कैच कर रहे, एक दूसरे से खेल रहे, क्या बोलता है उसको? कैच एंड कैच, मालूम है ना? अपने पास चेंज हो गया, कैच एम कैच, बराबर है कि नहीं है? तो ये बॉल फेंकता है दूसरे के पास, दूसरा फेंकता है पहले के पास, कंटिन्यू एक दूसरे को फेंक रहे हैं, जिससे बॉल हवा में है, बराबर है कि नहीं? आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एग्जाम्पल है। तो एक्चुअली क्या होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। जो साउंड वेव है, एक जा रही है इलेक्ट्रिक, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर कौन सी है? मैग्नेटिक। तो दोनों एक दूसरे के क्या थे? परपेंडिकुलर। अपन ने देखे ना, अभी एग्जांपल दिया मैंने, सनलाइट, रेडियो और ये एक्सरे, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, वैसे आगे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि अपनी जो इलेक्ट्रिकल वेव है ये रेड कलर में आपको नजर आ रही है, नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो ना।
हाँ, ये रेड कलर कौन सी है? इलेक्ट्रिक। और ये कौन सी है? मैग्नेटिक। ये दोनों साथ में रहते हैं, तभी ये वेव विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकती है। मतलब चार्ज पार्टिकल में जो इलेक्ट्रिक वेव है वो मैग्नेटिक में कन्वर्ट, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में, जैसे दो लोग बॉल खेल रहे हैं, समझा आपको? तो ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, समझा आपको? जिस वजह से वो हवा के अंदर है। जैसे हम उसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। आपने वो देखा है सर्कस के अंदर ऊपर लोग लटके हुए रहते हैं, इधर वाला इधर से जंप मारता तो बीच में उसको पकड़ने के लिए एक है, वो उसको पकड़ता है, समझा आपको? फिर वो उसको आगे भेजता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वो आगे भेजेगी, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को आगे भेजेगी, समझा आपको? तो ये अल्टरनेट इस तरह से चलते रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों साथ में चलते रहते हैं, इसलिए इनको मीडियम की जरूरत नहीं है। अब समझ में आ गया? अरे समझा क्या? इसलिए ये वेव को मीडियम की जरूरत नहीं है, ये कहीं भी ट्रैवल कर सकती है और मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है। ये कोई मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है और विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकती है, लेकिन साउंड वेव को मीडियम लगता है, इसलिए साउंड वेव को बोलते हैं मैकेनिकल वेव और इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझा आपको? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर और दोनों भी प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं, जिसमें से थोड़े से हमने डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर हम इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है वो क्या है? क्या बोलता है पहला पॉइंट? के ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। ये इसका प्रोपोगेशन सेंटर है, जहां से वो निकली, मतलब चार्ज पार्टिकल जहां से निकला, कैंडल मोमबत्ती की आग में से निकला, टॉर्च में से निकला, जहां से निकला उसका प्रोपोगेशन सेंटर है वो। हमको नजर नहीं आते वो कैसे परपेंडिकुलर है। तो दोनों साथ में चलते हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है और ये ऐसे ऐसे जा रहा है, समझो आपको? इन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और दोनों भी परपेंडिकुलर है किसके? सोर्स ऑफ लाइट, जहां से वो निकल रहा है वहां से, मतलब सब एक दूसरे से 90 के एंगल में है, परपेंडिकुलर। समझा आपको? ठीक है। तो ये पहला पॉइंट जो अपन ने कल बेसिक में भी देखा था और फिर उसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर और जो डायरेक्शन में वो निकल रही है वो भी उसका क्या रहेगा यहाँ पर? परपेंडिकुलर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? और डिफरेंस समझ में आ गया क्या? साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दोनों के अंदर जो डिफरेंस अपन ने देखे। सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर जो अपन देखेंगे वो ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, रीजन भी आपको दे दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपने को मीडियम नहीं चाहिए, वो कहीं भी, चाहे वो सन से लेकर हजारों किलोमीटर से लाखों किलोमीटर से, विदाउट एनी मीडियम वो ट्रैवल कर सकता है आसानी के साथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आप कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं मेरे को? बोलिए, डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप कहाँ कहाँ देखते हैं? बोलिए। हाँ, लाइट, टॉर्च लाइट, गाड़ी का लाइट, सब एक हो गया। और एक्सरे यहां पर दिया था, सनलाइट दिया था। और वेव्स कहां पर रहती है? अल्ट्रा वायलेट लाइट और रेडार जो रहते हैं, हाँ, इंफ्रारेड लाइट्स, पता ना आपको? आप अंधेरे में देख सकते हैं, मतलब पूरा अंधेरा है तो ये वेव ऐसी है कि आप उसको कैच कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अपनी नेकेड आई से नहीं, बल्कि अपने को उसके लिए इंफ्रारेड गॉगल यूज करना पड़ेगा, जो मिलिट्री में आते हैं स्पेशली। जैसा पूरा अंधेरा है, जंगल है, कुछ नजर नहीं आ रहा आपको, एकदम डार्क, या रूम एकदम डार्क, आप वो गॉगल पहन लो तो जो जो बॉडी में से हीट रिलीज होती है वो आपको नजर आएंगे, जानवर नजर आएंगे, इंसान नजर आएंगे जो छुपे हुए भी है। तो हीट निकलती है, रेड कलर के दिखते हो, बाकी सब जो है ब्लैक और ग्रीन जैसा दिखता है। तो ये आईआर हो गया। वैसे घर में आप पकाते हैं, माइक्रोवेव, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, समझा आपको? तो जहां जहां चार्ज पार्टिकल्स निकल सकते हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। ठीक है,
अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ हम आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली 2.99 रहता, लेकिन अब उसको कंसिडर करते हैं अपन 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। अब फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पर आता है इसी वेव से रिलेटेड, वो क्या बोलता है अपने को? यस, क्या बोलता है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोलता है वो? तो वो खातून को मत देखो, इधर देखो, सब लोग देख रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर प्रेजेंट all around us in many different forms according to their different wavelength or frequencies. These constitute which is called electromagnetic spectrum. आगे उसका डायग्राम आएगा। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैंने सैटरडे बताया था, स्पेक्ट्रम मतलब रेंज, रेंज को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इधर ठीक से बैठो। छोटी वेव से लेकर बड़ी वेव, अलग अलग वेव के साइज होते हैं। और वेव क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, ये हम शुरू में देख चुके हैं, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व किया हमने। समझा आपको? तो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे वेव्स है, लेकिन आप में से कोई बताएगा कौन सी वेव हम सिर्फ देख सकते हैं, कौन से नैनोमीटर की? ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, 350 से लेकर यस 750 तक, या अप्रोक्सीमेट अगर हम लेंगे तो कुछ 350 से लेकर 800 के करीब, इतनी वेवलेंथ हम देख सकते हैं। और इसके अंदर कितने कलर्स आते हैं? 7। और इससे कॉम्बिनेशन से तैयार होने वाले फिर वो कई बन सकते हैं मिलियंस में। समझा आपको? जैसे बहुत सारे कलर कंपनीज दावा करते हैं कि हम कितने शेड्स बना सकते हैं, 1 मिलियन शेड्स। अलग अलग कलर जो घरों पे लगाए जाते हैं ना, तो बड़ी जो ब्रांडेड कंपनीज है वो चैलेंज करती है कि हम 1 मिलियन डिफरेंट शेड्स बना सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन से। 1 मिलियन मतलब 10 लाख कलर्स, जो हमारी आंखें जिसको डिफ्रेंशिएट कर सकती है। तो ये सब विजिबल रीजन, ये सब जो है हमारे विजिबल रीजन में आते हैं। किधर आते हैं? अल्ट्रावायलेट में नहीं, किधर आते हैं? विजिबल रीजन में, जिनको हम देख सकते हैं। समझा आपको? मतलब कुछ ऐसे भी कलर्स और वेव्स है जिनको हम नहीं देख सकते, मतलब वो कलर ही नहीं है। 350 के नीचे और 800 के आगे, इन वेव्स को हम नहीं देख सकते। ये हमें एक बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने और भी चीजें बनाई हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वेव्स हैं। अब वो जिन, फरिश्ते, कुछ भी हो सकते हैं ना, ठीक है? तो हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन वो वेव्स होती है। जैसे एक साइंटिस्ट की टीम ने स्टडी किया कि उनके नजदीक तो वो यूएफओस था, मतलब एलियंस होते हैं नहीं होते हैं। किसी ने कहा कि नहीं वो इविल सोल्स है, कुछ अलग अलग कंसेप्ट किसी ने। तो हमारे नजदीक तो वो जिन होते हैं। तो एक ऐसी हॉन्टेड एरिया जो बोलते हैं जिसको वो लोग, कि जहाँ पर डरावने इलाके होते हैं, उस पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। किसी ने कहा कि यहाँ कुछ अजीबोगरीब चीजें होती है, कुछ चेयर खुद ब खुद ऊपर चल जाती है, आखिर क्या है? तो साइंटिस्ट लोग तो बगैर प्रूफ के मानते नहीं। उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ा अमेरिका में रिसर्च हुआ, उन्होंने वहां पर क्या किया, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड्स लगाए। हमारी आंखें तो देख नहीं सकती कुछ चीजों को, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज यहाँ से बॉडी मूव होती है जिसमें हीट है, तो वो कंप्यूटर पे शो होगा। तो उन्होंने कई बार एक्सपेरिमेंट किए, उनको कई बार ये ऑब्जर्व हुआ थ्रू दी इंस्ट्रूमेंट कि कुछ बॉडीज वहां से ट्रैवल हो रही है, जा रही है, और नजर कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन हीट यहां से पास हुई। जो फायर की क्या बोलेंगे इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी की वेव्स कंप्यूटर में आ रही थी। मतलब वो जिन थे जो वहां से पास हो रहे थे, वहां से जाते आते थे। तो साइंटिफिकली भी बहुत सारे लोगों ने इसको प्रूव किया, लेकिन एज ए होल, जिसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, इस चीज़ों को ज़्यादा इंटरटेन नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने अपने मफाद और प्रैक्टिकल और बहुत सारे रिलीजियस और क्या कहेंगे इसको, पॉलिटिकल्स, उनके इश्यूज रहते हैं। ठीक है? जैसे डार्विन थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं है, सॉलिड प्रूफ, लेकिन बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस थे उस जमाने के, डार्विन थ्योरी को इसलिए प्रोपोगेट किया, क्यों फैलाया, क्योंकि बहुत सारे लोग इस्लाम की तरफ दाखिल हो रहे थे, क्योंकि बाइबल वगैरह और बहुत सारी किताबें ऐसी थी जिसमें अनसाइंटिफिक चीजें थी, और कुरान
साइंटिफिकली प्रूव कर रहा था बहुत सारी चीजों को, तो उन्होंने लोगों को टर्न कर दिया कि नहीं खुदा ही नहीं, ये नहीं तो ये भी नहीं, सब ये ऑटोमेटिकली मतलब कोइंसिडेंस बन गया सब। तो इसमें बहुत बड़े पॉलिटिक्स होते हैं, खैर अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारे ये रेडिएशंस है जो जिनकी वेव का लेंथ अलग अलग होता है, छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ठीक है। जैसे साउंड वेव में भी होते हैं, पता है ना आपको, साउंड वेव में भी अलग अलग लेंथ होते हैं, लेकिन हम कौन सी साउंड वेव सुन सकते हैं? 20 साइकिल पर सेकंड से 20,000 साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में जो 20 साइकिल निकालती है, या 20,000 मतलब बहुत बारीक है, ये रेंज के बीच में अपन सुन सकते हैं, उसके अलावा अपन नहीं सुन सकते। जैसे पेड़ों की आवाज अपन नहीं सुन सकते, तो इसके अलावा भी मखलूक हो सकती है जिनकी आवाजें हम नहीं सुन सकते, उनकी वेवलेंथ अलग होगी, वल्लाहु आलम, ठीक है। चलिए, तो ये डिफरेंट वेव्स को शो करने वाला जो रेंज है उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम उसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम, जो अपने को रेंज बताता है कि कौन सी चीजों को अपन कैसे समझेंगे, कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, उसको हम सिस्टमेटिकली कैसे स्टडी करेंगे, सेपरेट अलग अलग उसको सेक्शंस में हम कैसे बना सकते हैं। तो वेवलेंथ के बारे में आपने यहाँ पर देखा, मैंने जो शुरू में आपको बताया कि एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट या ट्रफ, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ पता है ना आपको, ये ऊपर रहता वेव का पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, ठीक है आपको। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट का डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ, ओके। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ऐसा यूनिट क्या है इसका? मीटर, ये हम पहले देख चुके हैं और इसके बारे में हम लिख भी चुके हैं। फ्रीक्वेंसी, ये भी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितने वेव पास हुए उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एफ एंड इट्स एसआई यूनिट कितना है? हाँ, हर्ट्ज, या साइकिल पर सेकंड में भी लिखते हैं, लेकिन एसआई यूनिट में ये रहेगा। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब आप इसको यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आप देखेंगे ये रेडियो वेव है 30 mm nm नैनोमीटर से, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये बीच में विजिबल लाइट है जिसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है 400 से 700, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट 350 से स्टार्ट हो जाती है और हम 750 और 800 तक उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलग अलग साइंटिफिक क्या कहेंगे उसको, एरर्स है जिसको हम एक्सप्लेन हर जगह नहीं कर सकते, हायर लेवल पर आप जाएंगे तो उसको समझेंगे। ये बेसिक लेवल पर है कि ये जो वायलेट या ब्लू लाइट है ये 400 से है, और ये रेड डार्क जहां पर जा रही है ये 700 या 750 तक ये जाती है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे, अपने को पढ़ना है। उसके बाद है अल्ट्रावायलेट रीजन, फिर उसके बाद एक्स रे, और उसके बाद जो है गैमा रे, ये अलग अलग नैनोमीटर में है। तो ये 0.01 नैनोमीटर, मतलब बहुत छोटी है ये, वेवलेंथ की बात चल रही है, समझो आपको, ठीक है। तो ये इनके रेडिएशन टाइप है और इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम, जो अलग अलग अपने को बताता है। रेडियो वेव्स जिस पर काम करते हैं, रेडियोस, मोबाइल्स, टीवी, नेटवर्क वगैरह, जो हम कॉलिंग कर रहे हैं, ये वेव्स रहती है, नजर नहीं आती हो, ऊपर से आ रही फोन में आपके अंदर। और अल्लाह ताला ने अच्छा किया ना, सारे वेव्स अपने को विजिबल नहीं रखा ना, सारे वेव विजिबल रहते तो कुछ नजर आता था क्या अपने को? हर जगह पूरे वेव वेव घूमते थे। अरे बराबर है कि नहीं है? अब्दुल रहमान नजर ही नहीं आ रहे, पूरे वेव बीच में है, और अब्दुल रहमान खुश में दिख रहा नहीं, लेकिन उनको भी बोर्ड नहीं दिख रहा, फिर खुश कैसे होंगे वो? अगर ऐसा रहता तो मुश्किल हो जाती थी ना, लेकिन ऐसा रहता तो अल्लाह ताला कोई दूसरा रीजन निकाल देता था ना देखने का। समझ में आएगी आपको? खैर, लेकिन ये अपने आसानी के लिए, ठीक है। माइक्रोवेव यूज करते हैं आप कहां पर, कहाँ यूज करते हैं? गैस, एलपीजी में। अरे माइक्रोवेव मतलब पता है ना आपको? हाँ, इंफ्रारेड मिलिट्री में इक्विपमेंट यूज किया जाता है इसको, ठीक है। ये तो विजिबल रीजन है। अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे आपको पता है, एक्सरेज निकालने के लिए। ये वेव्स क्या होती है, अपने मसल्स, वेन्स को पार कर देती है, लेकिन हड्डी को पार नहीं कर सकती है। वो हड्डी को पार नहीं करती, इसलिए फोटोग्राफिक प्लेट पे हड्डी का फोटो बन जाता है, समझा आपको? तो ये
एक्सरे है, फिर गैमा रेज है। गैमा रेज तो फिर हड्डी को भी क्रॉस कर देती है, उससे आप इमेज नहीं निकाल सकते। अब तो बहुत एडवांसमेंट आ गया है, एमआरआई वगैरह आ गए, पूरा 3D ऑल एंगल्स में निकालता है वो। ठीक है, एक्सरे का ही एडवांस वर्जन है समझो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब रेंज, ये अपने को रेंज बताता है छोटी से लेकर बड़ी तक, ये जो रेंज होती है। अब जिसमें यही एग्जाम्पल दिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, रेडियो वेव कहाँ पर यूज होती है, माइक्रोवेव कहाँ पर यूज होती है, वही जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीजें यहाँ पर समझो आपके सामने है। लेकिन रीडिंग भी जरूरी है, जैसे अभी यहाँ पर एक वैल्यूज भी दिया हुआ है। ये आप देखेंगे जो रेडियो वेव है 10 टू पावर कितना है 8, ये 10 टू पावर 10, 10 टू पावर 14, फिर 10 टू पावर 16 अल्ट्रा वायलेट। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 10 टू पावर का मतलब है ना, 10 टू पावर 8 का मतलब क्या है 1, उसको लगाओ 8 जीरो। समझा आपको? अरे समझा क्या आपको? उतने सारे वेव्स देने वाला है वो। ठीक है, 10 टू पावर 16, 1 को 16 जीरो लगाओ, उतने वेव देने वाला है वो। समझा आपको? जितने ज्यादा वेव दे रहा है उतना छोटा रहेगा ना वेव। अरे समझा क्या? ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो स्पेक्ट्रम के बारे में आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं और कहाँ कहाँ पर वो एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ पर आप उसको यूज करते हैं। देख नहीं सकते हैं लेकिन उस पर रिसर्च है, प्रूफ है, साइंटिफिक डाटा है, स्टडीज है, जो सारी चीजें अपने को डिटेल में बताती है। ठीक है, तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये न्यू उसके पूरे एप्लीकेशंस बताए हुए मॉडर्न इक्विपमेंट में कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है। ठीक है,